Good morning, students. Now I am going to teach you the page number 4 of your aptitude book. So everyone take out your aptitude book and take out the page number 4. This page number 4 also consists of analogy of letters. यह पेज नंबर 4 भी कंटेंस कर रहा है कि एनालॉजी लेटर्स का, जैसा कि पेज नंबर 3 में हम लोगों ने सॉल्व किया है एनालॉजी ऑफ लेटर्स। यह पेज भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जो हमारा 26 लेटर्स हैं उसको हम लोग पहले 13 के ग्रुप में एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हर एक लेटर्स को एक नंबर डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि लेटर ए का 1, लेटर बी का 2, जिस नंबर पे जो लेटर आ रहा है उसके लिए वो नंबर उसके लिए कोड हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज AC इज रिलेटेड टू EG। फर्स्ट क्वेश्चन में AC जो है EG से रिलेशन बना रहा है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। एक बार शुरू से हम लोग ABCD को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये कोई पैटर्न फॉर्म कर रहा है या नहीं। देखिए A के बाद C आ रहा है, इट मींस A B का गैप है, फिर C आ रहा है, देन D का गैप है, फिर E आ रहा है, फिर F का गैप है, फिर G आ रहा है। इट मींस ये जो सीरीज लिखा गया है, ये जो नंबर लिखा गया है, हर नंबर के बीच में एक एक लेटर्स का गैप है। तो ये सीरीज हम देखेंगे इस चारों ऑप्शन में किसमें ये सीरीज फॉलो कर रहा है। नाउ सी ऑप्शन नंबर 1, P Q का गैप है R, फिर S का गैप है T, फिर U का गैप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे U आ गया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। P Q का गैप है R, फिर S का गैप होना चाहिए, तब T आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ सी ऑप्शन नंबर 3, P Q का गैप है देन R, S का गैप है T, देन U का गैप है D। मतलब ये ऑप्शन हमारे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में BA इज रिलेटेड टू FE। इसलिए BA जो है FE से रिलेटेड है। अब इसके लेटर्स को देखते हैं। अगर हम इसको देखें, अगर रिवर्स में देखें तो AB ये उल्टा लिखा हुआ है, AB इज रिलेटेड टू EF। अगर हम इसको देखें तो AB, फिर हमारा यहाँ पे CD का गैप है, उसके बाद EF आ रहा है हमारा। AB 2 लेटर, फिर 2 लेटर का गैप, और फिर 2 लेटर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है रिवर्स में। तो अब हम देखते हैं कि ये पैटर्न चारों ऑप्शन में कौन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं CD, फिर EF का गैप होना चाहिए, फिर GH आना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, CD EF का गैप है, फिर GH। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है A इज रिलेटेड टू BC। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों जो लेटर्स है ये कंटिन्यूअसली लिखा गया है, A B C। तो ये पैटर्न जिस ऑप्शन में भी फॉलो करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखिए D E, इसके बाद F आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे G है, इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। W U D ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंटिन्यूअसली नहीं है। L के बाद M आना चाहिए था, तब NO आता है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर D, इट इज रिटन PQR। PQR कम्स कंटिन्यूअसली, ये लगातार आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन ABD इज रिलेटेड टू EFH। इस क्वेश्चन में ABD का रिलेशन EFH से है। अब इसमें हम हर एक लेटर्स को गौर से देखते हैं। देखिए A B, देन C का गैप है, फिर D आ रहा है। अब ध्यान से देखिए A B, फिर एक लेटर का गैप है, फिर D आ रहा है, उसके बाद E F, फिर G का गैप है, उसके बाद H आ रहा है। तो इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि 2 लेटर कंटिन्यूअस आ रहा है, फिर एक लेटर का गैप है, उसके बाद दूसरा लेटर आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये टर्म खत्म हो रहा है उसी का नेक्स्ट लेटर से हमारा नेक्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ इस पैटर्न में का फिर से गौर करते हैं, A B लगातार आ रहा है, फिर एक लेटर का गैप है, उसके बाद D आ रहा है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है, D के बाद जो लगातार नेक्स्ट लेटर आता है उससे स्टार्ट हो रहा है, और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है।
ई एफ लगातार है, उसके बाद जी का गैप है, फिर एच आ रहा है। अब हमें इस चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नाउ सी ऑप्शन नंबर ए डी ई एफ। अगर इस पैटर्न पे चले तो हमारा डी ई के बाद एक लेटर का गैप होना चाहिए था, उसके बाद नेक्स्ट लेटर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डी ई एफ कंटिन्यूअसली आ रहा है, लगातार आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नाउ सी ऑप्शन नंबर बी। देखिए एल एम ओ है, एल एम उसके बाद एक लेटर का गैप है एन का, फिर ओ आ रहा है, एल एम फिर एन का गैप है हमारा, उसके बाद फिर ओ आ रहा है, फिर ओ का जस्ट नेक्स्ट लेटर है पी, फिर पी क्यू और उसके बाद फिर आर का गैप है, उसके बाद ऐसा है। ये हमारा सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दो कंटीन्यूअस लेटर है, उसके बाद एक लेटर का गैप है, फिर नेक्स्ट लेटर आ रहा है, और फिर नेक्स्ट टर्म जो स्टार्ट हो रहा है मेरा जहां पे खत्म हो रहा है ओ पे, उसी का नेक्स्ट लेटर फिर पी आ रहा है, फिर पी क्यू और एक लेटर का गैप होके ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। PRT is related to UVW। PRT जो है UVW के साथ रिलेशन बना रहा है। इसमें फिर हम सारे लेटर्स को देखते हैं एक साथ। देखिए P Q R S T, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर लेटर्स के बीच एक एक लेटर का गैप हो रहा है। P के बाद हमारा Q, R के बाद S, फिर T, मतलब P Q R S T, दो तीनों के बीच में एक एक लेटर का गैप है। फिर इसके आगे देखिए U V W, उसके बाद जो हमारा T के बाद जो लेटर आ रहा है, T के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेटर है वो है U V W। इसके बाद मतलब इसमें एक एक लेटर का गैप है और नेक्स्ट टर्म में हम आ रहे हैं, उस नेक्स्ट टर्म में सारे लेटर कंटिन्यूअसली लिखे हुए हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए B D F, B C का गैप है, D E का गैप है, फिर F, तो ये तो हमारा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट टर्म फॉलो कर रहा है। देखते हैं क्या मेरा सेकंड टर्म भी फॉलो कर रहा है। F के बाद हमारा G आता है, लेकिन यहाँ पे H लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर इसको देखते हैं A, फिर B का गैप है C, फिर D का गैप है E, बिल्कुल फर्स्ट टर्म मेरा फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो लेटर आना चाहिए वो कंटिन्यूअसली आना चाहिए। तो इसके बाद E के बाद F G H, ये हमारा कंटिन्यूअसली आ रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन x y z इज रिलेटेड टू a b c। अब इसमें हम देख रहे हैं x y z का रिलेशन a b c से बना हुआ है। अब हमने जो एक पैटर्न बताया था उसको देखते हैं एक बार। देखिए लास्ट का 3 लेटर x y z फर्स्ट 3 लेटर से रिलेशन बना रहा है। अब यही पैटर्न हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कौन फॉलो कर रहा है। देखिए लास्ट का 3 लेटर x y z इधर से चल रहा है और स्टार्टिंग में a b c हम इसको ले रहे हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, दैट इज t u v रिलेटेड टू d e f। अब देखते हैं क्या t u v का रिलेशन किससे बनना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट लेटर e f g से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे d e f है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं u v w। देखिए u v w, अब u v w यहाँ है, इसका रिलेशन हमारा d e f से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे e f g है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नाउ सी द थर्ड ऑप्शन, दैट इज u v w। अब देखिए u v w का रिलेशन मैंने बताया d e f से बनना चाहिए, जो इसका जस्ट अपोजिट लेटर है उसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे u v w का रिलेशन d e f से बन रहा है, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए A B D E रिलेटेड टू G H J K। यहाँ पे A B D E का रिलेशन G H J K के साथ है। अब यहाँ पे हम हर एक लेटर्स को गौर से देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। जब आप गौर से देखेंगे तो देखिएगा A B कंटिन्यू आ रहा है, फिर बीच में C लेटर का गैप है, उसके बाद D E आ रहा है। A B कंटिन्यू आ रहा है, फिर बीच में एक लेटर का गैप है, फिर D E आ रहा है, उसके बाद फिर E के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म का लेटर स्टार्ट हो रहा है, ये E के बाद एक लेटर का गैप है जो कि F होता है, उसके बाद F के बाद G आता है, फिर इसी पहले वाले पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है GH, फिर एक लेटर का गैप आ रहा है, उसके बाद JK आ रहा है।
तो सेम पैटर्न हम ढूंढेंगे हमारा किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। एक बार फिर से पैटर्न को देख लेते हैं। ए बी कंटिन्यू आ रहा है, इसके बाद एक लेटर का गैप है, फिर डी आ रहा है। ए बी सी का गैप है, फिर डी, उसके बाद ई के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है, ई के बाद एक लेटर का गैप है, उसके बाद फिर लगातार आएगा जी एच, फिर एक लेटर का गैप और जे के। तो इस पैटर्न को हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। पहला पैटर्न को देखते हैं तो पी क्यू, फिर हमारा एक लेटर का गैप होना चाहिए आर, फिर एस टी। ये टर्म हमारे पहले टर्म को फॉलो कर रहा है। पी क्यू, आर का गैप है, फिर एस टी के बाद यू का गैप होना चाहिए था, तो यू का गैप है यू, वी डब्ल्यू, फिर एक्स का गैप होना चाहिए था, तब वाई जेड। और ये ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, पी क्यू, आर का गैप है, फिर एस टी आ रहा है, फिर एस टी के बाद एक लेटर का गैप होना चाहिए जो कि गैप है यू, फिर वी डब्ल्यू, फिर एक्स का गैप है, फिर वाई जेड। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देन सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी कंटिन्यू आ रहा है, उसके बाद जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वही लास्ट में एक बार रिपीट हो रहा है। ए बी सी कंटिन्यू है हमारा, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर आ रहा है वही एक बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म में लेटर आ रहा है, देखिए हमारा ए बी सी, सी पे ये खत्म हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे एक लेटर का गैप है डी का, उसके बाद आ रहा है ई एफ जी, और फिर से यही जी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा है, ए बी सी कंटिन्यू आ रहा है और लास्ट जो लेटर आ रहा है फर्स्ट वाला लेटर ही रिपीट होकर के यहाँ आ रहा है। लेकिन जो कंटिन्यूटी में जो मेरा लास्ट लेटर है उसके बाद एक लेटर का गैप है, उसके बाद इसी के बाद डी का गैप है, उसके बाद ई एफ जी, और उसके बाद फिर सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो फर्स्ट में आया था वो एक बार फिर से लास्ट में रिपीट हो रहा है। देखते हैं ये पैटर्न आप किसमें फॉलो कर रहा है। देखिए अब एल एम एन ये कंटिन्यू है और उसके बाद फिर ये लास्ट लेटर रिपीट हो रहा है। एन के बाद हमारा फिर एक लेटर का गैप होना चाहिए जो कि ओ होता है, लेकिन ओ का गैप नहीं होकर के ये डायरेक्टली ओ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी सी डी, ये मेरा कंटिन्यू में है, बिल्कुल सही है, और ये मेरा लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो मेरा लास्ट में भी आ रहा है, लेकिन इसके बाद डी के बाद एक लेटर का गैप होना चाहिए था, ई और एस से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन जो कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। नाउ ऑप्शन सी देखिए जे के एल कंटिन्यू है और फिर जो लास्ट लेटर है वही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पहले टर्म का सारा लेटर मेरा सही है। फिर जे के बाद हमारा क्या होना चाहिए था, एक लेटर का गैप होना चाहिए था, जहां की मेरा के का गैप होना चाहिए था, उसके बाद के के बाद मेरा एल आता है, तो यहाँ एल से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ओ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, देखिए पी क्यू आर जो कि मेरा कंटिन्यूटी में आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, और जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो लास्ट में एक बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा जो पहला टर्म का सारा लेटर है ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट लेटर जो होगा वो आर के बाद एक लेटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में एंड हो रहा है उसके बाद एक लेटर का गैप है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है। आर के बाद मेरा एस आता है जो कि एस का गैप है, उसके बाद एस के बाद टी यू बी जो कि कंटिन्यूटी में है, बिल्कुल सही है, और जो मेरा स्टार्टिंग लेटर है फिर वो एक बार लास्ट में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए BDF इज रिलेटेड टू GHI। BDF जो है GHI से रिलेटेड है। अब एक बार फिर इसके लेटर्स को गौर से देखते हैं इसके लेटर्स के बीच में किसी चीज का गैप है या नहीं, इसको देखते हैं। तो देखिए B, D और F, तो हम देख रहे हैं B के बाद C एक लेटर का गैप है, फिर D आ रहा है, D के बाद फिर E, फिर एक लेटर का गैप है, फिर F आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हर एक लेटर्स के बीच में एक एक लेटर का गैप आ रहा है, मतलब B है, C नहीं है, फिर D, फिर E नहीं है, फिर F। F के बाद फिर हम पहले टर्म का पैटर्न समझ में आ गया, एक एक लेटर गैप है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं S के बाद यहाँ पे हमारा G आ रहा है, GHI, ये कंटिन्यूटी में है, इसका मतलब पहले टर्म में हमारा एक एक लेटर का गैप आ रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म में जो लेटर्स आ रहे हैं जो लास्ट में खत्म हो रहा है उसी के नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और वो लगातार आ रहा है। तो देखना है कि आप ये ऑप्शन, इस सारे ऑप्शन में कौन सा पैटर्न ये फॉलो
कर रहा है। देखते हैं ए सी ई, ए बी का गैप है, सी डी का गैप है ई, मतलब पहला टर्म मेरा फॉलो कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट टर्म भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। ई के बाद मेरा नेक्स्ट लेटर एफ आता है, तो हमारा नेक्स्ट लेटर एफ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन जो जी से शुरू हो रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए एल के बाद एल एन पी, अब देखते हैं क्या इसमें एक एक लेटर का गैप है या नहीं। एल एन पी, अब देखिए गौर से, तो इसमें हर एक लेटर में एक एक लेटर का गैप है। एल के बाद एम, फिर एन आ रहा है, फिर ओ, तब पी, तो यहाँ पे एल एम एन ओ पी, यहाँ पे हर एक लेटर्स में एक एक लेटर का गैप है। इसके बाद पी के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेटर है वो क्यू आ रहा है, और उसके बाद क्यू आर एस डायरेक्टली लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी लगातार में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज CEH इज रिलेटेड टू IKN। CEH जो है IKN से रिलेटेड है। फिर इसमें हर एक लेटर्स को हम चेक करेंगे, देखेंगे लेटर्स के बीच में कोई गैप है या नहीं, गैप है तो कितने का गैप है, कोई पैटर्न बना रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं। देखिए C के बाद E आ रहा है, इसका मतलब C और E के बीच एक लेटर D आता है, मतलब C और E के बीच में एक लेटर का गैप है। उसके बाद फिर E के बाद H आ रहा है, E के बाद हमारा FG आता है, तब H आता है, इसका मतलब E H के बीच में दो लेटर का गैप है। ध्यान से देखिए, पहले वाले टर्म में मेरा एक लेटर के बाद एक लेटर का गैप है, फिर नेक्स्ट लेटर में दो लेटर का गैप है। उसके बाद फिर आ रहा है IKN, तो फिर I के बाद J आता है, तो J का गैप हुआ है, फिर K, IJK, इसमें भी फर्स्ट टू लेटर में एक लेटर का गैप है, फिर K के बाद L और M आता है, उसके बाद N आता है। इसका मतलब पहले टर्म में और दूसरे टर्म में जो लेटर्स के गैप है वो बिल्कुल एक जैसा है। पहले लेटर के बाद एक लेटर का गैप है, फिर दूसरे लेटर के बाद दो लेटर का गैप है। वही पैटर्न इसमें भी फॉलो कर रहा है, पहले लेटर के बाद एक लेटर का गैप है, फिर दूसरे लेटर के बाद दूसरे दो लेटर का गैप है। उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये इसका जो नेक्स्ट टर्म है, बस उसके लगातार टर्म है, उसका नेक्स्ट टर्म है। H के बाद हमारा I आता है, इसलिए यहाँ पे ये लेटर खत्म हो रहा है, उसी का जस्ट नेक्स्ट लेटर से मेरा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें फॉलो कर रहा है। अब देखिए A है, A के बाद B का गैप है और C, ये बिल्कुल सही है। C के बाद D, E का गैप होना चाहिए था, तब F होना चाहिए था, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। फिर यहाँ पे देखते हैं C के बाद D का एक गैप होना चाहिए था, जैसा कि इसमें फर्स्ट टर्म है, लेकिन यहाँ पे CD लगातार लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ C, ऑप्शन नंबर C। E के बाद फिर हमें एक लेटर का गैप होना चाहिए था, उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेटर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे E के बाद F डायरेक्ट कंटिन्यूटी में आ रहा है, लगातार आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ C, ऑप्शन नंबर D। O P Q, O के बाद एक लेटर का गैप है, फिर Q आ रहा है, Q के बाद R S, तब T आ रहा है, तो हमारा पैटर्न जैसा है, पहले लेटर के बाद एक लेटर का गैप होना चाहिए, दूसरे लेटर के बाद दो लेटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म फॉलो कर रहा है। T के बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होना चाहिए, T का जो नेक्स्ट लेटर है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, तो T के बाद U आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। U के बाद W, फिर गैप, तो U और W के बीच में भी एक लेटर का गैप है, और W और Z के बीच में दो लेटर का गैप है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। तो हमें इस चैप्टर में ये पता चला कि जब भी हम कोई लेटर्स का सीरीज देखेंगे तो पहले लेटर्स को ध्यान से देखेंगे, उसके बीच में गैप्स है, कौन सा पैटर्न बना रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, फिर उसका जो पैटर्न बनेगा फिर उसके अनुसार ऑप्शन देख करके आंसर को टिक करेंगे। सो हियर वी कंक्लूड दैट चैप्टर 1 का पेज नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।